नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को केपी न्यूज की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस क्रिसमस पर यीशु के अद्भुत उपहार और हमारे जीवन में उनके द्वारा दी गई खुशियों की प्रशंसा करते हुए आपका हृदय अपार खुशियों से भर जाए। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। कर्नाटक के मंत्री ने खड़ा किया विवाद, कहा कर्ज माफ होने पर किसान सूखे की कामना करते हैं। चुनाव में कांग्रेस सीखेगी सबक, बीवाई विजेंद्र ने कहा। पीएम मोदी के आवास पर क्रिसमस का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री बोले सबका साथ सबका विकास का है हमारा मंत्र। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। हर कोई त्योहार के जश्न में डूबा है। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी है। उन्होंने कहा त्योहार सभी को एक होने और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का मौका देता है। क्रिसमस त्योहार भी एकता, शांति और प्रेम का संदेश देता है। हम सभी को एक साथ रहकर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का मौका मिला है। सभी को मैरी क्रिसमस। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जय भारत माता राष्ट्रीय सेवा समिति ने सोमवार को बीदर तालुका के अंडरवाड़ी में औडुंबरलिंगा आश्रम में क्रिसमस मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह का जन्मदिन मनाया गया। समिति के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हवामलीनाथ महाराज एवं बीदर दक्षिण विधायक डॉ शैलेंद्र बेलदाले ने संयुक्त रूप से केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉ शैलेंद्र बेलदाले ने कहा कि हवामलीनाथ महाराज हर जगह भाईचारे और एकता का संदेश फैला रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व मनाकर उनमें प्रेम और देशभक्ति का विकास हो रहा है। महापुरुषों का जन्मदिन मनाकर युवाओं को उपलब्धि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बीडीए के पूर्व अध्यक्ष बाबूराव मदकट्टी, जय भारत माता राष्ट्रीय सेवा समिति भालकी तालुका इकाई के अध्यक्ष पप्पू पाटिल खानापुर, प्रमुख आत्माराव पाटिल, वैजनाथ सिक्किमपुर, दत्तात्रेय निट्टोरे, राजकुमार जमादार, प्रकाश हाटपट, सतीश गादा सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के चीनी और कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल के इस बयान से कि किसान राज्य में बार बार सूखा पड़ने की इच्छा रखते हैं, हंगामा मच गया है। इसे कृषक समुदाय का अपमान करार दिया और मांग की उन्हें मंत्रालय से हटा दिया जाए। इस टिप्पणी पर कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उनका इस्तीफा लेने का आग्रह किया है। पाटिल ने सितंबर में अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया कि मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के बाद किसान आत्महत्या के मामले बढ़ने लगे हैं। रविवार को बेलगावी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाटिल ने कहा, कृषि नदी का पानी मुफ्त है, धारा भी मुफ्त है। मुख्यमंत्री ने बीज और उर्वरक भी दिए। किसान केवल यही चाहेंगे कि बार बार सूखा पड़े क्योंकि उनके ऋण माफ कर दिए जाएंगे। आपको ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भले ही आप न चाहे तो 3-4 साल में एक बार सूखा पड़ेगा। यह देखते हुए कि राज्य सबसे खराब सूखे की चपेट में है और सीएम सिद्धरामैया ने पहले ही मध्यम अवधि के ऋणों पर ब्याज माफ करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, खुद सीएम ने खुद ही ऋण माफ कर दिया है। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, चाहे सिद्धरामैया हो या कुमारस्वामी या येडियुरप्पा सीएम के रूप में अतीत में कृषि ऋण माफ कर दिया था। जब किसान संकट में होंगे तो सरकार उनकी मदद के लिए आएगी, लेकिन किसी भी सरकार के लिए हमेशा ऐसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सभी के साथ यदि हम इन पूर्व विचारों के साथ आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा यह कहकर किसानों की मदद और समर्थन के लिए आगे नहीं आ रही है कि केंद्र उसे धन नहीं दे रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका दिया। क्या वह किसी फैशन शो के लिए गया था? लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। विजेंद्र ने कहा कि भाजपा युवाओं और महिलाओं में विश्वास जगाएगी और पार्टी राज्य में 28 सीटें हासिल करेगी। हाल ही में मुझे नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ 2 दिवसीय विशेष बैठक में भाग लेने का अवसर मिला। हमें बताया गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित करना है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री हम सभी के साथ 5 घंटे तक बैठे रहे। कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए विजेंद्र ने कहा कि यह शर्मनाक है कि बेलगावी में एक महिला के साथ मारपीट और उसे नग्न घुमाने का मामला सामने आने के बाद भी सीएम ने वहां का दौरा नहीं किया।
संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों और अन्य मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए फरवरी के अंत तक देशव्यापी दिल्ली चलो विरोध का आह्वान किया है। देश भर से 5 लाख से अधिक किसानों के राष्ट्रीय राजधानी में जुटने की उम्मीद है। बेंगलुरु में 8 राज्यों के किसान नेताओं द्वारा संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विरोध आह्वान की घोषणा की गई। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हम पिछले 15 दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में महापंचायत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की और चर्चाओं की योजना है। किसान नेताओं ने C2+50% फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए 7 मांगे रखी थी, जिसमें किसानों को कर्ज के साथ 50% रिटर्न प्रदान करने के लिए पूंजी की इनपुट लागत और भूमि पर किराया शामिल है। सभी किसानों के लिए राहत, राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण कानूनों को वापस लेने और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। भारत में भी इस त्योहार को उतने ही हर्ष के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने आवास पर क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और इससे कोई भी अछूता न रहे। बता दें कि कुछ साल पहले पीएम मोदी वेटिकन सिटी के पोप से मिले थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान भारी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय के लगभग कई लोगों तक, विशेषकर गरीब और वंचितों तक, आज भी देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। ईसा मसीहा ने करुणा और सेवा के मूल्यों पर जीवन जीना सिखाया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने का काम किया जहां सबके लिए न्याय हो। पोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मैं पोप से मिला था। इस मुलाकात ने उन पर अमिट छाप छोड़ी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी विकास यात्रा को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश सुशासन दिवस के तौर पर मनाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। वीडियो ट्वीट कर लिखा, अटल जी जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 146 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने सदन के बाहर रोष विरोध प्रदर्शन किया। यह सिलसिला सदन के अनिश्चितकालीन समय तक के लिए स्थगित होने तक चला। सदन गुरुवार 21 दिसंबर को स्थगित हो गई थी। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी। इस खत के जवाब में कांग्रेस नेता ने भी पत्र लिखा। इसमें उन्होंने भी कई बातें उपराष्ट्रपति के लिए लिखी। इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और उपराष्ट्रपति ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मुलाकात और बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूं। वहीं इस चिट्ठी में नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि सभापति सदन का संरक्षण होता है और उसे सदन की गरिमा बनाए रखने, संसदीय विशेष अधिकारों की रक्षा करने और सदन में बहस, चर्चा और उत्तर के माध्यम से अपनी सरकार को जवाबदेह रखने के लोगों के अधिकार की रक्षा करने में सबसे आगे रहना चाहिए। इसके साथ ही खड़गे ने राज्यसभा में विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा न होने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा यह बेहद दुखद है। इतिहास बिना बहस के पारित किए गए विधेयकों और सरकार से जवाबदेही की मांग न करने के लिए पीठासीन अधिकारियों का कठोरता से मूल्यांकन करेगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं। रविवार को खेल मंत्रालय के फैसले के बाद वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई यह तो सामने नहीं आया, लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि वह अब कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और जीवन में कभी भी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं अब कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इस बाबत जब ब्रजभूषण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अमित शाह हमारी पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन इस दौरान कुश्ती को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं खेल मंत्रालय के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले चुका हूं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सोमवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग ने एक्स हैंडल पर बताया कि सोमवार सुबह 5:30 बजे पंजाब, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मध्यम से घना कोहरा और चंडीगढ़, पश्चिम यूपी, पूर्वी एमपी, बिहार, उड़ीसा, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में हल्का कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डे पर शून्य विजिबिलिटी दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मानव तस्करी के संदेह में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के 3 दिन बाद 300 से अधिक यात्रियों को लेकर एक विमान फ्रांस से मुंबई रवाना हो चुका है। आज दोपहर के बाद उसके मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है। इस विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में उतार लिया गया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को भी सूचना दी गई। अब इस विमान को वापस भारत लाया जा रहा है। इसमें कुल 330 यात्री सवार थे। इन यात्रियों में अधिकतर भारतीय हैं, एक सूत्र ने यह जानकारी दी। रोमानिया की लीजेंड एयरलाइंस द्वारा संचालित A340 विमान के दोपहर बाद मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद थी। सूत्रों ने बताया कि विमान ने परिसर के पास वैटरी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, जहां उसे रोककर रखा गया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई से 330 यात्रियों को लेकर निकारागुआ जाने वाली उड़ान को मानव तस्करी के संदेह में बृहस्पतिवार को पेरिस से 150 किलोमीटर पूर्व में वैटरी हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। रविवार को फ्रांस के 4 न्यायाधीशों ने हिरासत में लिए गए यात्रियों से पूछताछ की। पूरी दुनिया आज क्रिसमस डे के जश्न में डूबी हुई है, मगर ईसा मसीहा के जन्म स्थान बेथलहम में आज सन्नाटा छाया हुआ है। सैकड़ों वर्षों के इतिहास में वर्ष 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रभु ईसा मसीहा के जन्म स्थान बेथलहम में क्रिसमस डे पर कोई जश्न नहीं है। यहाँ न तो कोई सजावट की गई है और न ही कोई पर्यटक जश्न के लिए आया है। पूरा का पूरा बेथलहम वीरान पड़ा है। प्रभु यीशु ने भी कभी यह सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके जन्म स्थान पर क्रिसमस डे का जश्न मनाने वाला कोई नहीं होगा। मगर क्रिसमस डे पर ईसा मसीहा के जन्म स्थान पर सन्नाटे की वजह क्या है? आखिर क्यों बेथलहम इस बार वीरान पड़ा है? इसकी वजह जानेंगे तो आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। ईसा मसीहा का जन्म स्थान बेथलहम हर बार दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों से क्रिसमस डे पर गुलजार रहता है, मगर इस बार देश दुनिया से कोई भी भक्त बेथलहम नहीं आया। चर्च ऑफ द नेटिविटी को देखने आते हैं। ईसाइयों का मानना है कि यह उस स्थान पर है जहां यीशु का जन्म हुआ था।
बेथलहम आमतौर पर क्रिसमस पर सबसे व्यस्त रहता है, लेकिन इस साल इजराइल हमास युद्ध के चलते यहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। न ही यीशु के जन्मस्थान वाले चर्च में किसी तरह की कोई सजावट की गई। यहां कोई क्रिसमस ट्री नहीं सजाया गया। ऐसा सन्नाटा सैकड़ों वर्षों के इतिहास में लोग पहली बार देख रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। कर्नाटका के मंत्री ने खड़ा किया विवाद, कहा कर्ज माफ होने पर किसान सूखे की कामना करते हैं। चुनाव में कांग्रेस सीखेगी सबक, बीवाई विजेंद्र ने कहा। पीएम मोदी के आवास पर क्रिसमस का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री बोले सबका साथ सबका विकास का है हमारा मंत्र। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।